नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खतियान का सियासी खेल। जी हां, राज्यपाल रमेश बैस ने रविवार को एक विधेयक राज्य सरकार को समीक्षा के लिए लौटा दिया है। इसमें लोगों की आदिवासी स्थिति निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि रिकॉर्ड का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से विधेयक की वैधता की समीक्षा करने के लिए कहा है। ये संविधान और उच्चतम न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यपाल से विधेयक पर अपनी सहमति देने और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने का आग्रह किया था। वहीं विधेयक के मुताबिक जिन लोगों के पूर्वज 1932 से पहले राज्य में रह रहे थे, जिनके नाम उस साल के भूमि रिकॉर्ड में शामिल थे, उन्हें झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। बयान में ये भी कहा गया है कि विधेयक की समीक्षा के दौरान ये पाया गया है कि विधेयक संविधान के प्रावधान और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को लेकर अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। मंगलवार को चाईबासा के खुंडकट्टी मैदान में कोल्हन वासियों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जो 1932 का खतियान मानेगा वही झारखंड पर राज करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि खतियान का आधार 1932 मानेंगे तो झारखंड जल जाएगा। हम देखते हैं कि कौन इसे नहीं मानता। मुख्यमंत्री के खतियानी जौहर यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए 20 साल पहले जब गुरुजी शिबू सोरेन ने बोला था, तब बाहरी बोलते थे कि आदिवासी क्या अलग राज्य बनाएंगे। यहाँ के आदिवासियों और मूल निवासियों ने 30 से 35 साल की लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसमें कई महिलाएं विधवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए। उस दौरान झारखंड के हर गांव में जलियांवाला बाग की तरह कांड हुआ था। कई आदिवासी मारे पीटे गए थे, कई मरे भी थे और जेल भी गए थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जंगल, पहाड़ और नदी में घूम घूम कर लक्ष्य को मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन किस्मत ऐसी कि दूसरी पार्टी ने झारखंड पर कब्जा जमा लिया। 20 सालों तक राज किया। इस दौरान उन्होंने राज्य को आगे बढ़ने के बजाय उसे पीछे धकेला। वहीं दलित और आदिवासियों का अत्याचार बढ़ता चला गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2019 में हमने भी कमर कस ली और राज्य के कोने कोने तक पहुंच गए। इस दौरान अपने हक और अधिकार के लिए चारों ओर हाहाकार मच गया। हक के लिए सड़क पर उतरने वाले पारा शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठियां बरसा दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद जब हमारी सरकार बनी तो कम समय में हमने ज्यादा काम कर दिखाया। मेरे द्वारा किया गया काम भाजपा को हजम नहीं हो पा रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो अब ईडी और सीबीआई जैसी बाहरी एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें परेशान कर रहे हैं और हमें दौड़ाने और डराने का काम करते हैं। सरकार को अस्थिर करने में जुटे हुए हैं। राज्यपाल द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को लौटाने के बाद भी भाजपा ने जेएमएम के खिलाफ उसी भाषा में जवाब देने का निश्चय कर लिया है। भाजपा में खतियानी और मूलवासी नेताओं का महत्व बढ़ने वाला है। दायित्वों में भी उन्हें प्राथमिकता देते हुए बड़े पद मिलेंगे। हालांकि भाजपा नेता कहते रहे हैं कि उनके यहाँ सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत सभी समुदाय के लोगों को सम्मान मिलता है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में पार्टी में गहन मंथन चल रहा है। वहीं झामुमो के आरोपों का कैसे वो जवाब दे। बीजेपी के विरोधी आमतौर पर आरोप लगाते हैं कि बाहरी की पार्टी है और दूसरे राज्यों से झारखंड में आए लोग पार्टी को लीड करते हैं। इस आधार पर गांव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया जाता है। लेकिन भाजपा अब बताने वाली है कि झारखंडियों की सोच वाली पार्टी है वो। भाजपा ने झारखंड का गठन किया और झारखंड के लोगों के सहयोग से वो इसे विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। आपको बता दें, साल 2014 विधानसभा चुनाव में जहां पार्टी ने कुल 28 जनजातीय सीटों में से 14 पर जीत हासिल की थी, तो वहीं साल 2014 में वो सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसी प्रकार लोकसभा की कुल 5 एसटी सीटों में से पार्टी 2 हारी थी और 3 पर जीत हासिल हुई थी। जीती हुई तीनों सीटों पर भी जीत का अंतर बहुत उल्लेखनीय नहीं था। तो खतियान का सियासी खेल इस वक्त चल रहा है, उसी को लेकर जो है इस वक्त राजनीति चल रही है। तो खतियान यानी जो किसान द्वारा पुश्तैनी तौर पर जोते जाने वाली जमीन है,
उसको कहा जाता है और उस पर किस तरह का हक है, किसका हक है, इसको लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। मिश्रित खाता जमीन का जो पैमाइश करने में उपयोग होने वाली होती है उसी को ये कहा जाता है। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरह से आपस में सरकारें उलझ रही हैं और एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप भी इसको लेकर लगाए जा रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा विषय भी रहने वाला है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे जो इस वक्त स्थिति चल रही है खतियान की, उससे कैसे सियासत होगी। और राज्यपाल ने जो 1932 का खतियान आधारित नीति विधेयक है उसको लौटा दिया है। अब संविधान के प्रारूप उसको नहीं बताया है, जो संविधान के प्रारूप उसको होना चाहिए, उसका प्रावधान होना चाहिए, उसके वो अनुरूप नहीं है। तो चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए, अनदेखी करने के और सिर्फ बाहरी राजनीति करने का भी उन पर आरोप लगाया गया। तो जो 1932 का खतियान मानेगा वही झारखंड पर राज करेगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है। और जो इसको नहीं मानेगा उसको इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा। अब ऐसे में कौन खतियान को लेकर सियासी खेल खेल रहा है, इसी को लेकर आज की हमारी खास पेशकश। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सरोज सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सरोज सिंह जी। हमारे साथ हीरालाल मांझी जी जुड़ चुके हैं जेएमएम से, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सरोज सिंह जी, आप ही से सवाल, क्योंकि जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है जो 1932 का खतियान मानेगा वही झारखंड पर राज करेगा, वही झारखंडी कहलाएगा। खतियान को लेकर सियासत लगातार हो रही है, क्या प्रतिक्रिया? आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ सरोज सिंह जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी, प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। देखिए, ये जो है झारखंड में जनता पार्टी है, वो लगातार साथ लेकर के वर्गों को लेकर के चलनी होती। कभी भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर फर्क नहीं किया। और रहा सवाल झारखंड के जातियों के अधिकार के लिए, तो पार्टी सतत लड़ते रही है। अलग राज्य का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व की जनता पार्टी की सरकार ने ही कर, क्योंकि ये तो करते रहे। परिणति होनी थी का उस समय, और सरकार को बचा लिया करके सारा जग जा। तो उस समय अगर ये उसी समय अलग, लेकिन इन लोग को बताना नहीं है, ये लोग केवल भाव खेलते हैं। नहीं, लेकिन आप पर आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ बाहरी की राजनीति करते हैं, झारखंडियों की राजनीति नहीं करती बीजेपी। झारखंड बना था, निर्माण हुआ, तो उस समय झारखंड मुख्यमंत्री बाबू का स्थानीय यहाँ के लोग तृतीय और चतुर्थ नौकरी के लिए। सरोज जी, 20 सालों तक राज करने के बावजूद भी फिर ये प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? महुआ जी, सीधा सा सवाल ये है, खतियान को लेकर सियासत लगातार हो रही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और इसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी 1932 का खतियान मानेगा वही झारखंडी कहलाएगा, वही झारखंड में रह पाएगा, कितना सही आप इसको मान रही हैं? जी, अभी जो लास्ट में आपने कहा ना वही झारखंड में रह पाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, झारखंड में रह पाएगा क्या? झारखंड में तो हमेशा से सभी जाति धर्म के लोग बहुत ही प्रेम से रहते आए हैं, चाहे वो पारसनाथ की पहाड़ी हो, चाहे यहाँ पर, चूंकि यहाँ इतने माइंस हैं आसपास, और सारे जो सीसीएल और तमाम तरह के जो खनिज पदार्थ वहाँ से वो लोग निकालते हैं, इतने खदान हैं, उनमें पूरे देश के लोग रहते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन सदियों से जो यहाँ के भूमि पुत्र हैं वो सीधे सरल हैं, जिसकी वजह से वहाँ यहाँ के भूमि पुत्र और पुत्रियों के साथ हमेशा अन्याय, अत्याचार, शोषण होता रहा है।
तो उनको बराबरी में लाने के लिए कि जिनका स्टेट है अगर वही हमेशा उपेक्षित रहे तो कोई कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता है। और झारखंड लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं जी, झारखंड प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है, पूरे देश को खनिज संपदा सप्लाई करता है और इसे आप लोग पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य में से एक गिनते हैं। तो इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहाँ के भूमिपुत्र और पुत्रियों के लिए कुछ रिजर्वेशन हो ताकि उनके साथ ये भेदभाव ना हो और वो भी मुख्य धारा में जुड़कर सबके साथ बराबरी से अपना हक अधिकार ले सके। और इसके लिए उनका ये प्रयास रहा है जो 1932 का खतियान और ये सब कुछ है और कई राज्यों में है, बहुत सारे राज्यों में है, महाराष्ट्र कहे, बंगाल कहे, हर जगह अपने मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। तो इसमें झारखंड अगर इसके लिए प्रयास कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? महुआ जी, किस तरह का प्रयास कर रहा है? क्योंकि इस पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा की जा रही है, राजनीति की जा रही है खतियान के मसले को लेकर। राजनीति तो भाजपा कर रही है कि वो नहीं चाहती है कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों में कोई जनता का विश्वास जीते, कोई जनता के लिए काम करे, वो नहीं चाहती, वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती है भाजपा। इसीलिए भाजपा इस तरह का आरोप लगाती है। भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ के जो आदिवासी संगठन है उनकी मांग रही है, कितने सालों से इसकी लड़ाई लड़ रही है, आज से नहीं, अपने कार्यकाल में भी भाजपा ने इसे नहीं होने दिया। एक बार तो डोमिसाइल के नाम पर भाजपा के ही उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, उस समय पूरा आग लग गया था, दंगा फसाद होने लगा था। तो भाजपा तो इस मुद्दे पर हमेशा लड़ाती रही है यहाँ के लोगों को। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी जब उनके हित में कुछ करना चाह रहे हैं तो उस पर भी भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है महुआ जी, इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सरोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज जी, आरोप आप ही पर लगता है हमेशा कि आप राजनीति करते हैं इस मुद्दे को लेकर, और झारखंड के जो मूल निवासी है, जो आदिवासी, उनको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आपके राज में 20 सालों तक राज किया, बावजूद उसके झारखंड इतना पिछड़ा हुआ। सरोज जी, आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी, बताइए। देखिए, ये अभी जी जो बोलना, हाँ तुरंत। हेलो, देखिए, झारखंड 25 सालों अगर राज हुए उसमें आधा लग जेएमएम कार चल रही है, इन लोगों ने आधा, लेकिन इन लोगों ने लोगों को ठगने का। सरोज जी, आवाज आपकी नहीं पहुंच रही है, माफी चाहेंगे, आवाज शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट, आवाज नहीं पहुंच रही है बेहतर तरीके से। महुआ जी, देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी इस बात को स्पष्ट कर चुकी है, पहले भी वो ये कह चुकी है। और आप मुझे ये बताइए कि खतियान बनेगा, वही मानेगा, इसको कैसे आगे ला पाएंगे आप? इसको लेकर कह रहे कि काम किया जाएगा और उनको, आदिवासियों को उनका हक मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिलेगा? क्या इसके लिए पूरी प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी? किस तरह से उनको उनका हक, जो आप कह रहे हैं कि असली जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, कैसे मिल पाएगा? देखिए, दूसरे राज्यों में जहाँ पहले भी हुए थे जी, स्थानीय लोगों के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका अध्ययन करते हुए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कोई रास्ता निकालेंगे और इसका प्रयास आरंभ भी हो गया है, क्योंकि पत्र आया है, तो बहुत जल्द आप लोगों को जानने को मिलेगा। रास्ता तो कुछ निकालेंगे ही, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब हमारा राज्य इतना समृद्ध है प्राकृतिक रूप से खनिज पदार्थों से, तो क्यों हम इसे पिछड़ा राज्य माने, क्यों पिछड़ा राज्य रहने दे? तो ये तो षड्यंत्र है दूसरे राज्यों के लोगों की, जो हमारे राज्य को। क्यों महुआ जी फिर वो पिछड़ गया इतना? आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, अभी हमारा, अभी आपने देखा ही होगा। हाँ, मैं एक जरा इस पर जरूर मैं चाहूंगी आपकी प्रतिक्रिया भी। और ये फैक्ट है, देखिए, वहां पर कितने सारे खनिज संपदा से जुड़ा हुआ वो प्रदेश है, तमाम वहां पर संसाधन है, उसके बावजूद भी सबसे पिछड़ा हुआ क्यों इतने? देखिए, ऐसा है ना कि अभी 22-23 साल हुए झारखंड राज्य बने हुए, और उसमें से 18 साल से ज्यादा तो भाजपा का कार्यकाल यहाँ रहा, और उस दौरान आखिर क्यों पिछड़ गया? आपने देखा होगा कि किस तरह से एमओयू साइन हुए, किस तरह से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे जगह दी जा रही है। अभी अडानी पावर प्लांट जो लगा उनके कार्यकाल में, वो दूसरे राज्य को बिजली बेच रहे हैं यहाँ से बनाकर। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ से जो बिजली बनाने के बाद 25% यहाँ अपने स्टेट को देना चाहिए, वो नहीं दे रही है। यहाँ बिजली की किल्लत है, इसके बावजूद केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को देना चाहती है। एचईसी को देखिए, उसे सिक इंडस्ट्री घोषित करने की कोशिश हो रही है, जो कि मदर इंडस्ट्री रही है, इतना पुराना है वो 70-80 साल। तो हर जगह इस तरह से भाजपा
का प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लाकर इसे सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाए। तो बहुत तरह की बातें हैं, आप देख ही रहे हैं। जी सरोज जी, हाँ, आप ही पर आरोप, इतने साल शासन करने के बावजूद भी पिछड़ा, और साथ ही खतियान को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो कहा है खतियान को लेकर, क्या उस पर प्रतिक्रिया, बीजेपी का स्टैंड क्या है उस पर? आप सुनिएगा तब तो मैडम, अब लगातार महुआ जी बोल रही हैं, हम तो मेरा आवाज भी डिस्टर्ब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, इसी वजह से आपको समय दिया था, बताइए। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, झारखंड मुक्ति जितने दिन यहाँ शासन हुआ है, 22 साल हो गए अलग राज्य के, तो लगभग आधे शासन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जिसकी सरकार चल रही है, इन्हीं लोगों ने किया है। आधे शासन इन लोगों ने किया है, लेकिन इन लोगों ने झारखंड में कुछ किया नहीं है। ये लोग केवल जो है बातें बनाते हैं और आरोप लगाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पूरे संथाल परगना में चाहे बंदरगाह बना हो, चाहे गंगा पुल का निर्माण हो, चाहे एम्स का निर्माण हो, या रेल लाइनें बिछी हो, चाहे एयरपोर्ट का निर्माण हो, पूरे संथाल परगना को भाजपा ने जो है सो विकास के दौड़ में इतनी आगे ले जाकर के रखा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया है, तो वहाँ के पत्थर और जमीन को बेचा है। सरोज जी, खतियान के मामले पर क्या बीजेपी का स्टैंड है? सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए ना, पूरी बात तो सुनिए। तो ये लोग केवल जो है तो पत्थर और खदान वहाँ बेचे हैं, इसी के झारखंड मुक्ति मोर्चा जाना जाता है। इन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है, और इन लोगों ने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया है। अलग राज्य के निर्माण के समय ये लोग आंदोलन जरूर किए हैं, लेकिन मुद्रा मोचन किए। अलग राज्य का निर्माण में अगर सिंह राव जी की सरकार अगर संकट में थी, तो इन लोगों ने पैसा लेकर के सरकार को बचाया है। अगर चाहते तो उसमें ही अलग राज्य का निर्माण हो गया होता। अलग राज्य का निर्माण झारखंड के मूल भावनाओं को, मूलवासी के भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यहाँ जब अलग राज्य बना था और बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तो यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के हित में कानून बनाए थे। और आप ही सुन रही थी महुआ जी को, कह रहे थे कि बाबूलाल जी जला दिए पूरे झारखंड को। जब यहाँ के लोगों के हित में कानून बनाए थे, तो ये लोग कह रहे कि जला दिए। और उसमें कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन था, कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी, तो उसको ठीक करके लाना चाहिए था। तो अब उसको ठीक करके लाने के बजाय अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ राज्य में कैसे ठीक करके लाया जाए? लोगों के लिए वो तो कह रहे हैं ना, सरकार को है, दिल्ली को भेज रहे हैं, जो दिल्ली भेज रहे हैं। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। ये लोग ड्रामा के अलावा, मुद्रा मोचन के अलावा, ये लोग राज्य में कुछ नहीं किया है इन लोगों ने। आज जो भी समय मिला है, केंद्र की सरकार जो भी 10 सालों में, भारतीय जनता पार्टी की 9 सालों में राज्य को अमूल चूल विकास करने का काम किया है। लेकिन इन लोग केवल भाषणबाजी और लोगों के भावनाओं को भड़काकर राज करने की नीति बनाई है, और झारखंड को लूटने का काम किया है इन लोगों ने। ये लोग इन लोगों को चुनौती देते हैं कि विकास के मुद्दे पर ये लोग बहस कर लें, चाहे मूलवासी यहाँ के लोगों के हित में भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इन लोगों ने कभी नहीं किया है। महुआ जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि खतियान के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं, जबकि अगर इसकी टेक्निकलिटीज में जाएं तो इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर संशोधन करने की आवश्यकता है। और उस संशोधन के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? निश्चित रूप से संशोधन किया जाएगा। जब महामहिम ने भेजा है, उनके पास लोकतांत्रिक अधिकार है भेजने का, तो राज्य सरकार निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ हैं कानून के, उनसे राय लेगी, उस पर विचार करेगी और किसी भी तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों को न्याय दिलाएगी। क्योंकि कई राज्यों में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे राज्य में पहली बार किया जा रहा है। आप बंगाल देखिए, महाराष्ट्र देखिए, वहाँ स्थानीय लोगों के लिए इस तरह का आरक्षण है, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय लोगों की नौकरी के लिए। तो और हमारे जब यहाँ के भूमिपुत्र दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है, भगाया जाता है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कितनी बार ऐसा हुआ है, न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार के भी जो यहाँ से कैंडिडेट जाते हैं, तो इसीलिए चाहते हैं कि जो यहाँ पिछड़े हुए हैं, उनकी जमीन है, उनके यहाँ खनिज पदार्थ है, तो उनको आरक्षण मिले। क्या सरोज जी इसके खिलाफ है कि यहाँ के लोगों को जो पिछड़े हुए हैं, जो सदियों से सताए गए हैं, उन्हें हम बराबरी में लाने का प्रयास न करें? आप उनसे पूछिए कि क्या उनकी सरकार चाहती है कि वो पिछड़ा ही रह जाए? क्या उनके साथ इसी तरह से वो पूरे देश में, हमारा राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में उसकी गिनती हो, जबकि ये सबसे अमीर राज्य है? अगर इसके लिए हमारी सरकार कुछ प्रयास कर रही है तो इसका साथ देना चाहिए, न कि विरोध। ठीक, ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के भूमिपुत्र आगे आए। हम लोग देखते महुआ जी,
मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा साथ खड़ी है। हमने तो नहीं, तो आप इस मुद्दे पर साथ हैं, इस मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड साथ है नहीं है सरोज जी? आप केंद्र पर थोप रही है कि न 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी, दिल्ली को भेज देंगे 9वीं सूची में डालने के लिए, न होगा न चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए समीक्षा हो सकता है, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सरोज जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो खतियान को लेकर सियासत तो लगातार हो रही है, लेकिन इस बीच आदिवासियों का ख्याल और आदिवासियों के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको कौन उठाएगा वो जरूर देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।